Hey friends, yes, I'm going to start this book with you. मुझे लगा कि मैं ये बुक अपनी लाइफ में अप्लाई करना चाहती हूँ, तो मुझे ये साथ में पढ़नी चाहिए। कोई ना कोई तो हो जो मेरे साथ पढ़े। इसमें जो भी फैक्ट्स हैं जो मुझे समझ में आए हैं, मैंने इसको 2-3 बार या 3-4-5 बार पढ़ लिया है। आई जस्ट वांटेड टू रीड अलोंग, क्योंकि जब आप ये किसी को पढ़ाते हो तो आपको और अच्छे से समझ में आती है। तो मैं आपको पढ़ा नहीं रही, मैं आपके साथ पढ़ रही हूँ, राइट। तो ये बुक है गेट द साइंस ऑफ गेटिंग रिच, एंड इट इज अबाउट अट्रैक्टिंग फाइनेंशियल सक्सेस थ्रू क्रिएटिव थॉट, एंड इट इज रिटन बाय वॉलेस डी वॉटल्स। 1903 में ये बुक लिखी गई थी। कब लिखी गई थी? 1903 में। एंड इसमें जो बातें की गई हैं वो उस समय भी ट्रू थी, आज भी ट्रू है, और बहुत सारे लोगों ने इसको अपनी लाइफ में अप्लाई किया है और सीखा है, और लाइफ को उस मकाम पर लेकर आए हैं जो कि दे आर रिच नाउ। सो लेट अस स्टार्ट। अगर आप चाहें तो इसके शुरू के डिटेल्स पढ़ सकते हैं, ये कंटेंट्स हैं। तो हम क्या स्टार्ट करने वाले हैं, हम इसको फर्स्ट चैप्टर से स्टार्ट करने वाले हैं। अगर आपको ये पब्लिशर्स नोट पढ़ना है, प्रीफेस पढ़ना है, तो मैं पढ़ देती हूँ। Let me start. Wallace D. Wattles, The Science of Getting Rich, occupies a unique place in the sizable library of guidebook to wealth and happiness. It blends ideas about the right livelihood and positive thinking with concrete suggestions for making positive affirmations. Mr. Wattles presents his ideas as a science of getting rich. He describes a bountiful universe in which divine purpose works in harmony with human aspirations. This cosmos is creative, constantly expanding place in which human beings can create form out of formless potential through the power of their purpose and faith, through the creation of clear images joined to concrete action in the present. So ये जो बात है, थ्रू द क्रिएशन ऑफ कंक्रीट इमेजेस जॉइंट टू कंक्रीट एक्शन इन द प्रेजेंट। सो अपने माइंड में इमेजेस बनानी है और एक्शन लेना है। तो ये साइंस ऑफ गेटिंग रिच ये नहीं कहती कि बस बैठ के सोचो और आप अमीर बन जाओगे। वी हैव टू टेक एक्शन, राइट। There is a thinking stuff from which all things are made, and which, in its original state, permeates, penetrates, and fills the interspaces of the universe. अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं इस बुक के, जो हर चैप्टर में बार 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 रिपीट किए जाएंगे। तो आप इमेजिन करिए कि एक थिंकिंग स्टफ है पूरे यूनिवर्स में, एक ऐसा, जैसे कि क्ले होती है ना, क्ले है, ठीक है, जिससे सब चीजें बनी है। अगर ठीक है, अगर आपने सोचा ट्री बनना है तो ट्री बन जाएगा। वो ऐसे नहीं बनेगा, आपने उसका बीज डाला तो एक्शन तो आपने लिया ही। अगर आपने सोचा कि कार चाहिए तो इस थिंकिंग स्टफ से कार बन जाएगी। तो ये आपका सिलेबस है इस बुक का। तो ये क्या करता है, ये थिंकिंग स्टफ जिससे सब चीजें बनी हैं, और ये अपनी ओरिजिनल स्टेट में permeates, penetrates and fills the interspaces of universe। अगर एक ट्री है, एक कार है, एक घर है, तो ये थिंकिंग स्टफ ऐसे यूनिवर्स में फैलेगा, परमिएट करेगा, पेनिट्रेट करेगा, एंड फिल्स द इंटरस्पेसेस ऑफ द यूनिवर्स टू मेक द कार और टू मेक अ ट्री। तो ये सब कुछ इस थिंकिंग स्टफ से ही बनता है। ये अब आगे आगे हम चैप्टर पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा। A thought in this substance produces the thing that is imaged by the thought। अब अगर इसमें एक थॉट है इस थिंकिंग स्टफ में, प्रोड्यूसेस दैट थिंग। अगर वो थॉट है एक बटरफ्लाई का, तो वो बटरफ्लाई बन जाएगी। अगर वो थॉट है एक एंट का, तो एंट बन जाएगी। तो ये थिंकिंग स्टफ में जो भी थॉट आएगा वो उस चीज को क्रिएट कर देगा। A person can form things in his thought, and by impressing his thought upon the formless substance,
कैन कॉज द थिंग ही थिंक्स अबाउट टू बी क्रिएटेड। अब हमें लगता है ऑटोमेटिक थॉट्स आए और ये क्रिएट हो गया, सन हो गए, प्लैनेट्स उसके आसपास घूम रहे हैं, ये सारे के सारे थॉट्स किसी ने तो सोचे होंगे। बट अब अगर हम बात करें कि अगर हमें अपनी कोई विश पूरी करनी है तो अ मैन कैन थिंक, a person can form the things of his thought, and by impressing his thought upon the formless substance, by impressing his thought on the formless substance, जो formless substance है जो यूनिवर्स में है, इसके ऊपर वो अपना वो थॉट इम्प्रेस करेगा एंड वो जो भी चाहे वो क्रिएट कर सकता है। अगर उसे एक फीमेल उसको पार्टनर चाहिए तो वो भी क्रिएट कर सकता है। तो ये पहले अपने थॉट्स को फॉर्मलेस सब्सटेंस में परमिएट करेगा, फिर वो उसके सामने जैसी उसको चाहिए वैसी आ जाएगी। आई होप आपको ये समझ में आ रहा है। लेट्स रीड फर्दर। इसको मैं डिलीट करती हूँ, लाइन मैंने लास्ट वाले को किया था, ये कंटिन्यू। सो इसमें अभी हमने क्या पढ़ा, राइट? द साइंस ऑफ गेटिंग रिच इज इनफैलिबल एंड is available to every person by choosing a creative rather than a competitive plan. An individual taps into the infinite potential of the universe. अब इसमें ऑथर क्या कह रहे हैं कि अगर थॉट्स हैं बट वो किसी से कॉम्पीट करने के नहीं होने चाहिए, वो होने चाहिए कुछ नया क्रिएट करने के लिए। तो अगर वो क्रिएटिव प्लान्स हैं तो दैट इंडिविजुअल कैन टैप इनटू द इनफाइनाइट पोटेंशियल ऑफ द यूनिवर्स। तो ये थिंकिंग स्टफ में से वो कुछ भी क्रिएट कर पाएगा, राइट? तो ये इनफाइनाइट पोटेंशियल है मैन का कि वो कुछ भी क्रिएट कर सकता है। तो इसको हमने थिंकिंग स्टफ समझा है और हम इसको उससे क्रिएट करेंगे, राइट? नेक्स्ट इज सी द थिंग्स यू वांट एज इफ दे वर एक्चुअली अराउंड यू ऑल द टाइम। उन चीजों को ऐसे देखिए, यही इमेजिनेशन का रूल है, विजुअलाइजेशन जो करते हैं कि अगर आपको कुछ भी चाहिए तो इमेजिन करिए कि यू ऑलरेडी हैव इट अराउंड यू एंड यू आर ओनिंग एंड यूजिंग देम। आप उसके पास, आपके पास वो चीज है, आप उसको, अगर गाड़ी है तो उसको चला रहे हो, कोई ड्रेस है तो आप उसको पहन के घूम रहे हो, कोई घर है तो आप उसमें कैसे एंजॉय कर रहे हो। तो हर चीज जो आपको चाहिए वो ऑलरेडी आपके पास है। मेक यूज ऑफ देम इन इमेजिनेशन जस्ट एज यू विल यूज देम व्हेन दे आर योर टैंजिबल पोजेशन। तो उसका यूज भी वैसे करिए जैसे कि आपके पास एक्चुअल में है। तो इमेजिनेशन में भी हमें उसको वैसे ही फील करते हुए यूज करना है। देयर इज नो एक्सक्यूज फॉर फेलिंग इन साइंस ऑफ गेटिंग रिच। अबंडेंस इज आवर बर्थ। सब कुछ अबंडेंस है आसपास। अगर आप अ, एक बीच पे जाते हैं तो आपको पानी अबंडेंस में दिखता है, एयर अबंडेंस में है, सनलाइट अबंडेंस में, यूनिवर्स में सब कुछ अबंडेंस में है। उसी तरह से मनी भी अबंडेंस में। सो कोई एक्सक्यूज ही नहीं है कि हम फेल करें इस चीज में। Any problem lies in our confusion and our not knowing how to apply the natural laws that could and should make this abundance available to all of us. अब ये चीज है कि अगर हम फेल होते हैं तो हमारी गड़बड़ है, हमें नहीं पता, हम ढंग से यूज नहीं कर पा रहे हैं वो नेचुरल लॉज। बस यही रीजन है। हमें उसको यूज करना आ गया तो सब अबंडेंस हमारे लिए अवेलेबल है। दिस premise of this book has been proven over the years. When the author first formulated his science, air travel had not yet become a commercial endeavor. Yet he heartily recommended it as an area in which millions of people could find employment and in which great wealth would accumulate. तो एयर ट्रैवल के ऊपर जो ऑथर है उन्होंने बहुत एम्फोसाइज दिया। उन्होंने कहा इसमें बहुत एम्प्लॉयमेंट आने वाली है और इसमें बहुत लोग वेल्थ accumulate करेंगे। He was certainly right. The science of getting rich will help you find your appropriate place in the cosmic scheme so that you can create for yourself a harmonious environment in which you can grow in wealth, wisdom, and knowledge.
तो ये बुक अगर आपके हाथ में आ गई है या ये वीडियो आपने देख लिया है तो आपको समझ में आ गया होगा कि ये बुक हमारे साथ क्या कर सकती है, इसमें कितनी पावर है, हम कितनी अबंडेंस क्रिएट कर सकते हैं। आप सोचिए 1903 में ये बुक लिखी गई थी, उसके बाद से कितने लोगों ने इसको पढ़ा होगा, फायदा उठाया होगा। इतने बड़े बड़े जो भी कोचेस हैं वो भी इसी की जो क्या कहते हैं नॉलेज है उसको वो फाइनेंशियल प्रोग्राम्स में यूज कर रहे हैं, क्योंकि माइंडसेट बहुत जरूरी है। अगर आप कोई चीज को पाना चाहते हो तो आपका माइंडसेट बिल्कुल करेक्ट होना चाहिए। तो ये बुक उसी माइंडसेट के बारे में बात करती है। सो दैट्स व्हाट वी हैव रेड टुडे, द पब्लिशर्स प्रीफेस। अब अगर हम नेक्स्ट पे जाएंगे तो इट इज अबाउट इंट्रोडक्शन। So we can read the introduction before we go to the first chapter. Yes, it's a two-page introduction, 1.5 page introduction. So this we are going to read in the next video. तो आई होप इट इज क्लियर टू यू। आप इसको समझिए, आपके कोई कमेंट्स हैं, इसको किसी दूसरे तरीके से इस बुक को लेके जाना है तो वो भी मुझे आप कमेंट में डालिए। सब्सक्राइब करिए सो दैट इसके लेसन्स आपको मिलते रहें। आई थिंक हम इसको वीकली करें तो बेटर है, या मुझे लगता है ऑल्टरनेट डे भी कर सकते हैं। आप अपने कमेंट्स दीजिए आपको ये बुक कैसे पढ़नी है और इसको अप्लाई करना है, बिकॉज एक्शन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यस फ्रेंड्स, अगर हमने एक्शन लिया तो ही उसका फायदा है, नहीं तो देयर इज नो पॉइंट। So that's all for now. Thank you. This is the science of getting rich. Yes. Thank you. Bye bye. Yeah.